कासिम मंटू उनके लिए मिसाल हैं कि वे चुनावी मेढक नहीं है कि चुनाव के टाइम बाहर आए। फोन करा जा रहा है, लोग समस्या हमें बताते हैं। यहाँ की पानी की समस्या सबसे बड़ी है हमारे वार्ड में। जनता क्या, जनता के हम खुद हैं गुलाम। जनता से क्या अपील करें, जनता हमें खुद चुनाव लड़ा रही है। सच्चे कांग्रेसी के साथ खड़ा है। हक बनता है, मैंने 5 साल मेहनत की है, जनता ने हमको अप्रोच किया तो सुधार करने का मौका कार्यकर्ता का होता है। उनके पास समस्या ही समस्या है। गुहार लगा रहा है तो रिमोट किसी और के पास है। नेता को गुमराह करके पार्टी में कुछ लोग, चंद लोग दलाली के दम पे अगर टिकट ले आए। पीछे का 2012 में या 2017 में इतना काम कराया था। फोन करा जा रहा है, लोग समस्या हमें बताते हैं। यहाँ की व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों ने कांग्रेस को सीधे नुकसान पहुंचाया। इस बार फिर से वेंटिलेटर पर पड़े दल के लिए निकाय चुनाव बड़ा आसरा थे, किंतु केयरटेकरों की अत्यधिक लापरवाही की वजह से हालात और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे खफा पार्टी की मॉनिटरिंग टीम अच्छे भले को वेंटिलेटर से निकालने के लिए खुद को न सिर्फ राजनीतिक जीवन खतरे में डाल चुके हैं, बल्कि बगावती लहजे में उनके साथ अपनी टीम लेकर जुट गए हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति से जूझ रही कांग्रेस को संजीवनी देने के चलते जख्मी हो चुके लोगों को, पालनहारों को उनके हाल में छोड़कर आगे बढ़ने की परंपरा का जबरदस्त विरोध होना शुरू हो गया है, जिसका असर सीधे सीधे महापौर के चुनाव में ना पड़े उसके लिए दिग्गजों की टीम बागियों के साथ खड़ी हो चुकी है, जिससे हालात और अधिक खराब हो चले हैं। वार्ड 107 चमनगंज में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा लंबे समय से मोहम्मद काशिफ और बंटू थे, जिन्हें केसकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए पब्लिक के लिए सड़क से लेकर जेल कोर्ट तक आज भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसे दिग्गज कांग्रेसी इस आंदोलन के लिए अपने जाबाज की पीठ थपथपाते चले आ रहे थे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब इस जाबाज ने पार्टी के स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं से निकाय चुनाव की टिकट रूपी ताकत मांगी, तो उन्होंने इसे दरकिनार कर नए चेहरों को टिकट दे दिया, जिससे पब्लिक के लिए जीवन मौत से संघर्ष में खड़े मोहम्मद काशिफ और बंटू के पास बगावत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस रास्ते को अख्तियार कर वह कार्ड चुनाव चिन्ह से खड़े होकर मतदाताओं से इंसाफ मांग रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है, जिसको जवाब न ही भाग विधाता मतदाता के पास है और न ही पार्टी दिग्गजों के पास। लिहाजा जो समझ रहे हैं कि बंटू के साथ गलत हुआ है, वह एक एक करके बंटू के साथ आक्रोशित रूप से आंदोलन में खड़े हो चुके हैं, जिसमें मतदाता व स्थानीय पार्टी के दिग्गज भी हैं, जो पानी पी पी कर बंटू के साथ गलत करने वालों को बेनकाब करने की मांग के साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे कार्ड चुनाव चिन्ह वाले मोहम्मद काशिफ और बंटू के चुनाव कार्यालय में मतदाता और कांग्रेस से स्थानीय दिग्गजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पीसीसी सदस्य व सीसम विधानसभा में सबसे बड़े जुझारू अवनीश सलूजा ने वार्ड 107 से कार्ड चुनाव चिन्ह वाले मोहम्मद काशिफ और बंटू को समर्थन देते हुए आज के युग का असली कांग्रेसी बताया, जिससे मोहम्मद काशिफ और बंटू व उनके समर्थकों के हौसले और अधिक बढ़ चुके हैं। पूरे वार्ड में बंटू के लिए बड़ी सहानुभूति लहर कांग्रेस से उनका टिकट न होने के चलते चल रही है, जिससे प्रचार के इस महत्वपूर्ण समय में बंटू के कार्यालय में मतदाताओं व अपने को समर्थन देने वाले दिग्गज कांग्रेसियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह के बड़े जन आंदोलन के लिए मोहम्मद काशिफ और बंटू सपने देख रहे थे, वही विशाल जन आंदोलन में उनके साथ खड़ी पब्लिक को काशिफ इधर से देखते हैं तो कभी उधर से, जैसे उन्हें आज भी न पता हो कि उनके जन आंदोलन के लिए बड़ा जनसैलाब उनके लिए खड़ा है। इस बात को महसूस करते ही बंटू कहते हैं अब तो बल मिल गया है। ये पाई कैसी लग रही आजाद उम्मीदवार, फिर से पूछे, सुनाई नहीं दिया। कांग्रेस से आजाद उम्मीदवार की पाई कैसी लग रही? मैं तो 24 कैरेट कांग्रेसी हूँ और आज़ाद में लड़ रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है। मैंने 5 साल मेहनत की है, जनता ने हमको अप्रोच किया, घरों का घेराव किया हमारे, तो मुझे नॉमिनेशन कराना पड़ा। जनता चुनाव लड़ा रही है। जनसंपर्क में जा रहे हैं कि जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? हाँ, तो हाथ ले रही है, कह रही चुनाव चिन्ह कार है। किन मामलों को लेकर जनता के सामने जा रहा है? जनता के सामने बहुत सारी समस्याएं। हमारी जनता पिछले 10 साल से पीड़ित है, उनके पास समस्या ही समस्या हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं है हमारे वार्ड में गरीबों के लिए, कन्याधन योजना नहीं है, विकलांग पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, रोडें और सड़कें सब क्या कहते हैं नाली बिजा रही हैं, कूड़े की समस्या इतनी ज़बरदस्त है। कोई आदमी गुहार लगा रहा है तो रिमोट किसी और के पास है, पार्षद वार्ड में रहता नहीं है।
पानी की टंकी बजा के बैठते हैं। पार्षद जी कहते हैं कि हमने सारे विकास कार्य करा दिए, तो ये कहाँ तक यथार्थ है? 2012 में जब वो चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद 2017 में लड़े थे, फिर 2023 में लड़ने जा रहे हैं, तो ज़रा पूछ भी लीजिएगा 2012 में या 2017 में इतना काम कराया था। ये तो रोड कटिंग है, रोड कटिंग का काम हो रहा है। कैसा दोबारा अंडरग्राउंड में लाइन जो बनाई गई है, डाली गई है खुदाई का, तो नगर निगम में उसका पैसा जमा है 2,97,00,000 रुपये KI कंपनी इंडस्ट्रीज का। वो टेंडर हुआ है, वो गली और रोड बन रही है, और क्या है तो व्यापार है। सामाजिक कार्य कौन सा हो रहा है? जो हमने आपसे कहा आयुष्मान कार्ड कहाँ है? लोगों गरीब हैं, मदद चाहिए लोगों को, कहाँ जाएगा वो? कन्यादान योजना कहाँ है? विकलांग पेंशन कहाँ है? हमारे यहाँ तो नहीं है। विधवा पेंशन कहाँ है? हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ कूड़ों की समस्या है, कर्मचारी समय पे आते नहीं हैं, 2 बजे के बाद काम होता है, 2 हैं तो दिख ही नहीं रहे, फ़ोन करा जा रहा है, लोग समस्या हमें बताते हैं आके। बहुत सारी चीज़ें हैं, जलभराव बना रहता है। आप तो वाकिफ़ होंगे, आप तो यहीं के निवासी हैं। वार्ड की प्रमुख समस्या आपकी नज़रों में क्या है? मेरी प्रमुख समस्या सबसे बड़ी है, जो हम ये बता रहे हैं आपको, ये योजनाएं सरकारी हमारे वार्ड में क्यों नहीं आ रही हैं। पानी की समस्या सबसे बड़ी है हमारे वार्ड में, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता क्या हम खुद हैं गुलाम। जनता से क्या अपील करें? जनता हमें खुद चुनाव लड़ा रही है। मोनी जी, आप PCC सदस्य हैं, आज आप कार को समर्थन कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। सच्चे कांग्रेसी के साथ खड़ा है, और यही कांग्रेस के हर नेता, हर कार्यकर्ता को करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अगर गलत हो जाए तो सुधार करने का मौका कार्यकर्ता का होता है। नेता को गुमराह करके पार्टी में कुछ लोग, चंद लोग दलाली के दम पे अगर टिकट ले आए और तो पार्टी को नेतृत्व को गुमराह करें, तो उसको ठीक करने का काम हम जैसे आम कार्यकर्ता का, जो मैं कर रहा हूँ। ये बताइए कि आपने इस मामले को ऊपर तक उठाया कि नहीं उठाया? आपके सीधे संबंध हैं? नहीं, ये तो बात नहीं है कि मेरे सीधे संबंध है, लेकिन पूरे प्रदेश से लगा के सभी लोग को, पूरे वार्ड के लिए पूरे शहर को पता है। इनके घर पे 20 थानों की फोर्स ने इनको घेर लिया था, जब यहाँ पे जो है गलत तरीके से जो है अनियमितता के तहत अंडरग्राउंड वायरिंग पड़ रही थी, पानी बर्फ़ वाली मस्जिद पे भरता था, तो ये काम ये दौड़ रहे थे। जिस समय जनता के दुख थे, जनता को परेशानियाँ थी, उस समय 5 साल 8 साल से कासिम मंटू लड़ रहा है। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता को पता है। चंद लोगों ने जो मौका परस्त हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में, उन लोगों ने कासिम मंटू ऐसे कार्यकर्ता को टिकट कटवाने का काम किया। लेकिन इस शहर का जितना भी सच्चा कांग्रेसी है कासिम मंटू के साथ खड़ा है। हम लोग कासिम मंटू को जिता के सच्चे कांग्रेसी को ले जाएंगे। ये बताइए कि शहर में कितने ऐसे गलत टिकट हुए हैं? एक में हर प्रकार का जी लगे हुए हैं आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में, परमपुर कई वार्ड हैं। मैं अपनी सीसामऊ विधानसभा की कई वार्ड ऐसे हैं जहां पे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के पार्षद थे, कई बार के, उनका टिकट काटा गया। किस लिए काटा गया आज तक कुछ नहीं पता। हाई कमान की बात की, हाई कमान छोटे फैसलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। लोकल की जिनको जिम्मेदारी दी जाती है शहर स्तर पे, उनको अब प्रदेश में सही चीज़ें पहुंचानी होती हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए लोगों ने कांग्रेस को सीधे नुकसान पहुँचाए, और वो कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस में घुसे हुए घुसपैठिए हैं, जिनको हमें सबक सिखाना होगा। महापौर के चुनाव में कितना नुकसान उठाना? कोई जो है, महापौर हमारा जीत रहा है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, और पूरा शहर का कांग्रेसी चुनाव लड़ा रहा है। महापौर जीतेगा हमारा। कासिम मंटू को कुछ खास टिप्स दे दिए चुनाव के? कासिम मंटू खुद एक शहर के पार्षद जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कासिम मंटू उनके लिए मिसाल है कि वे चुनावी मेढक नहीं है कि चुनाव के टाइम बाहर आएँ। 5 साल 24 घंटे 7 दिन कासिम मंटू जैसे आज बैठे हैं, ऐसे ही सड़कों पे लोगों के दुख दर्द काम में शरीक रहते हैं। तो इनको कोई टिप्स देने की ज़रूरत है, इनसे सीखने की ज़रूरत है।